दलित समुदाय में एकजुटता नहीं है, ये कभी एकजुट हो भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को तिलांजलि देकर इनसे जुड़े तमाम संगठन अपनी स्वार्थ सिद्धि के रास्ते पर निकल गए हैं। जो कुछ लोग बचे हैं वे भी मनुवादियों के गुलाम हैं और अपने समाज के प्रति उनका कर्तव्य सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है। दलितों को अपना गुलाम समझने वाली राजनीतिक पार्टियां ये बात बखूबी समझती हैं और हर बार इन्हें छला जाता है। बावजूद इसके दलित अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं। देश के कई राज्यों के दलितों में ये बीमारी फैल चुकी है और जिस राज्य में बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह किया, उस राज्य के दलितों की मानसिकता अपने समाज के प्रति इतनी बदल चुकी है जिसकी आप प्रतिकल्पना भी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के तेलगांव की एक कहानी ऐसी ही है, जहां दुष्ट स्वर्णों ने शक के बिना पर एक दलित महिला को नग्न परेड कराई, उसके परिवार को प्रताड़ित किया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, जबकि वो महिला सच में कभी दोषी थी ही नहीं। इसके बावजूद दलित समाज ने ही इस दलित परिवार को पिछले 20 सालों से समाज से बाहर रखा है। अगर इसके पीछे की वजह तलाशने की कोशिश की जाए तो कोई वजह नजर नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र के तेलगांव की इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो दलितों के प्रति दुष्ट स्वर्णों की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करती है। कहते हैं समय पंख लगाकर उड़ता जाता है और लगता है पलक झपकी और साल बीत गया, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर के तेलगांव की रहने वाली 45 वर्षीय मनुबाई का जीवन आज भी वहीं ठहरा हुआ है। सुरक्षा और पहचान उजागर ना करने के उद्देश्य से हमने इनका नाम बदल दिया है। तेलगांव में रहने वाली ये दलित महिला आज भी अपने बेटे, उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अभावपूर्ण, बहिष्कृत और निराशाजनक जीवन जी रही हैं। 14 मार्च 2006 की वो काली घड़ी जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन की भयावह यादें, उनके शरीर पर दौड़ते दर्जनों हाथ, कपड़ों को फाड़कर निर्वस्त्र करना और बालों से खींचकर फिर पूरे गांव में घसीटना, आज भी उनके जहन में ताजा है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में उनके 7 वर्षीय मासूम बेटे को भी नहीं बख्शा गया। स्कूल से खींचकर लाए गए बच्चे के साथ भी ऐसी ही क्रूरता की गई और माँ बेटे को एक साथ प्रताड़ित किया गया। दरअसल तेलगांव में करीब 2500 के करीब आबादी है, जिसमें 80% मराठा और स्वर्ण लोग हैं। बाकी दलित और पिछड़े समुदाय हैं। मनुबाई चर्मकार समुदाय से हैं, जो अनुसूचित जाति है। पीड़िता के भयावह सार्वजनिक अपमान और गांव में उसके बाद हुए सामाजिक बहिष्कार के पीछे जातिगत भेदभाव, पितृसत्तात्मक नियंत्रण और संदेह का घातक मिश्रण है, जिसमें उसे शक्तिशाली लोगों के लिए खतरा बना दिया। इस गांव में जमकर अवैध शराब बनाया जाता था और अगल बगल के गांव में इस शराब की सप्लाई होती थी। साथ ही गांव में देह व्यापार भी चरम पर था। उसी दौर में मनुबाई का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था और तलाक के केस के सिलसिले में उन्हें अक्सर शहर जाना पड़ता था। इसी बीच किसी ने गांव में अवैध शराब और देह व्यापार को लेकर पुलिस को गुमनाम पत्र भेजा। गांव के लोगों को मनुबाई पर संदेह हुआ। मनुबाई के बार बार मना करने के बावजूद गांव वालों ने मान लिया कि उन्हीं ने पुलिस को ये पत्र लिखा था। इसके बाद गांव के 80% मराठा और स्वर्ण मनुबाई पर टूट पड़े। सार्वजनिक तौर पर उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बालों को पकड़कर पूरे गांव में घसीटा गया, उनका नग्न परेड निकाला गया और उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। हालांकि बाद में जांच में ये पुष्टि हुई कि मनुबाई ने ये पत्र नहीं लिखा था, उनकी राइटिंग पत्र से मेल नहीं खाती थी। इस घटना ने न केवल उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा छीन ली, बल्कि उनके जीवन को डर और असुरक्षा के अंधेरे में धकेल दिया। इस मामले में 2020 में अदालत ने 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन ये सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। मनुबाई और उनका परिवार इन दोषियों से लगातार खतरा महसूस कर रहा है। इस घटना के बाद मनुबाई के परिवार को साल 2006 में पुलिस सुरक्षा दी गई थी, लेकिन साल 2023 में बिना किसी सूचना के ये सुरक्षा हटा ली गई, जिसके बाद अब एक बार फिर से इस परिवार के
के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने इस घटना के बाद मनुबाई के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, स्थानीय स्वर्णों के आगे वहां के 20% दलित लोग भी झुक गए और उन्होंने भी मनुबाई की कोई मदद नहीं की। आज भी इस परिवार को वहां के दुकानों का राशन नहीं मिलता। राशन के लिए इन्हें घर से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस परिवार को गांव में कोई भी किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाता। गांव में इनसे कोई बात नहीं करता। साल 2020 में कोर्ट ने मनुबाई को 2006 से 2020 तक के लिए मुआवजे का आदेश दिया था, लेकिन अब तक उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। अब उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। द मूक नाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी घटना में प्रशासन और समाज दोनों का रवैया चौंकाने वाला है। दलित अधिकार कार्यकर्ता नागसेन सोनारे का कहना है, ये घटना दिखाती है कि कानून और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जातिगत भेदभाव और अन्याय को चुनौती देना कितना मुश्किल है। हमने सरकार से मांग की है कि मनुबाई और उनके पूरे परिवार को शहरी क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाए, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार, कोर्ट और प्रशासन सब इस मामले को लेकर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। ये कहानी सिर्फ मनुबाई की नहीं है, ये समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अन्याय की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी भारत में जातिगत भेदभाव और पितृसत्तात्मक सोच कितनी गहराई तक जमी हुई है। अदालत का बेरुखापन, सरकार की मानसिक नग्नता और लंगड़े लूले हो चुके प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी कहानी जन्म ले रही है, तो वो भी हमें बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।